नंबर 9 देखते हैं। घनत्व के मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम और आयतन 13.4 घन सेमी मापा गया। घनत्व के मापन में कितने प्रतिशत अधिकतम त्रुटि हो संभावित है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वस्तु का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं और m बराबर है 7.34 ग्राम। तो जब m का मान है 7.34 ग्राम तो डेल्टा m का मान क्या होगा। डेल्टा m का मान आपको मैंने बताया, दशमलव के बाद 2 अंक हैं और अंतिम अंक पर आपको यहाँ क्या लिखना है, 1 यहाँ लिख देना है। बाकी जितने भी अंक होंगे सब 0 लिखना है। तो यहाँ लिखना है 0, तो 0 दशमलव, फिर यहाँ भी एक अंक है तो यहाँ भी लिखेंगे 0, यानी कि इसका अल्पत मांग डेल्टा m का मान हो जाएगा 0.01। ये ग्राम में है तो ये भी आप लिखेंगे ग्राम। पुनः यहाँ देखेंगे आयतन, आयतन को भी से दिखाते हैं और आयतन दिया है 13.4 घन सेमी। तो जो आयतन का मान भी का मान 13.4 है तो डेल्टा भी का मान क्या होगा, डेल्टा भी का मान, फिर यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ 1 लिख दीजिए और उसके पहले 2 अंक हैं तो 2 0 लिख दीजिए। इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आयतन हो गया। अब हम देखेंगे घनत्व के माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हम जानेंगे घनत्व और m और v के बीच में क्या संबंध है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको हम d से दिखाएं तो d बराबर m यानी कि द्रव्यमान m और बटा आयतन यानी कि v। तो d में हुई त्रुटि अगर हमें निकालना है तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा d बटा d और गुणा का 100 बराबर किस में त्रुटि हो सकती है, यहाँ m और v में। तो लिखेंगे डेल्टा m बटा m और गुणा 100 और प्लस अब किस में त्रुटि हो सकती है, v में। तो लिखेंगे डेल्टा v बटा v और गुणा का 100। चलिए अब हम निकालें और यहाँ अधिकतम त्रुटि पूछ रहा है, प्रतिशत त्रुटि संभावित कितनी है, अधिकतम। तो मैक्सिमम त्रुटि आपको यहाँ निकालनी है। तो डेल्टा m का मान कितना है आप देख सकते हैं वहाँ 0.01 अपान m का मान है 7.34 और इंटू 100 और प्लस पुनः डेल्टा v का जो मान है वो कितना है आपका 0.1 अपान v की वैल्यू है 13.4 और इंटू 100। चलिए अब यहाँ देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बराबर अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव समाप्त हो जाएगा, 1/734 हो जाएगा। लेकिन ऊपर 100 है तो 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर होगा 100 और नीचे होगा आपका क्या 734 और प्लस यहाँ देखेंगे बराबर अंक के बाद दशमलव है तो 1/134 होगा। यहाँ 100 है तो 100 गुणा करेंगे तो होगा 100/134। आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं या सीधे भाग दे दें। तो 100 में 734 का हम भाग दे देंगे तो 100 में 734 का अगर हम भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 0.136239 लगभग इतना आएगा। अब प्लस 100 में 134 का अगर हम भाग करते हैं तो ये आपका आएगा 0.7402 ऐसे कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लगभग 0.13, ये 3 है और 6 है 239, इस तरह बहुत सारे अंक आएंगे। तो इसके जवाब पर हम लिख सकते हैं 0.14, एक पॉइंट बढ़ा देंगे एक अंक और यहाँ 0.75 लिख सकते हैं। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होने वाला है 0.14 और प्लस 0.75, ये आपका आएगा 5 4 9 हो जाएंगे, 7 1 8 हो जाएगा 0.89। तो 0.89% आपका होगा। तो आंसर आपका 0.88 दिया है तो ये दशमलव है और आप इसका न्यूनतम या अधिकतम मान लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.88% भी हो सकता है, आपका आंसर हो गया।